हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारा ये C++ की सीरीज का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे इनपुट आउटपुट इन C++। तो हम जानते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या होता है C++ में, और वो किस फंक्शन या किस ऑब्जेक्ट के जरिए हम C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट इंस्ट्रक्शन अबाउट iostream.h एक सैंपल प्रोग्राम, जो कि हम एग्जांपल देखेंगे एक सैंपल प्रोग्राम की वजह से। आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इन C स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर एंड printf इज यूज्ड टू सेंड डेटा मैसेज टू मॉनिटर। यानी कि C लैंग्वेज में हम आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर को देखते हैं और इनपुट डिवाइस के रूप में हम कीबोर्ड को देखते हैं। C लैंग्वेज में हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है printf। ये जो printf के बाद पैरेंथेसिस का साइन है, उसका मतलब भी होता है कि ये फंक्शन को डोनेट कर रहा है, जिससे हम अपने मॉनिटर पे कोई मैसेज या कोई डेटा को हम प्रिंट करवा सकते हैं उसकी मदद से। प्री डिफाइंड फंक्शन, ये पहले से बना बनाया हुआ फंक्शन है। इन C++ we can use cout to send data message to monitor। C में हम printf की मदद से मॉनिटर पे डेटा को डालते हैं और C++ में हम cout की मदद से अपने मॉनिटर में मैसेज को प्रिंट कराते हैं। cout is a predefined object, printf is a predefined function, but cout जो हम C++ में यूज करें वो एक predefined object है। cout के साथ हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और इसको पुट टू ऑपरेटर भी कहा जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है printf hello world। printf hello world मतलब आपको ये कोड देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक C लैंग्वेज का कोड है, और cout hello world ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये C++ लैंग्वेज का कोड है। C में हम पैरेंथेसिस साइन के अंदर फंक्शन का यूज करके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा रहे हैं, जबकि cout में हम पैरेंथेसिस ना यूज करके हम एक ऑपरेटर जिसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर, उसकी मदद से हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा रहे हैं। दोनों लैंग्वेज में एक कॉमन बात ये है कि दोनों की लाइन जो टर्मिनेट हो रही है वो सेमीकोलन की मदद से ही हो रही है। printf में एक और printf फंक्शन जब C++ में हम यूज करते थे, उसके लिए हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर की यूज होती थी, जिससे हम बता सकते थे कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है या कि फ्लोट डेटा टाइप का है। %d सम ऑफ %d एंड %d इज %d, ये लाइन हमें बता रहा है कि हमारा जो ABC वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। जबकि C++ में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की कोई भी नीड नहीं है, बिना उसके मदद से ही हम cout की हेल्प से cout जो ऑब्जेक्ट है, बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम अपने डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। उसे बताने की भी जरूरत नहीं होती है कि हमारा वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। ठीक है, अब आज बात आती है इनपुट इंस्ट्रक्शन की। In C standard input device is keyboard and scanf is used to receive data from a keyboard। यानी कि अभी बताया C लैंग्वेज में आउटपुट डिवाइस के रूप में हम मॉनिटर का यूज करते हैं और इनपुट डिवाइस के रूप में हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस के लिए हम printf फंक्शन का यूज कर रहे हैं और इनपुट के लिए हम scanf फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे डेटा को कीबोर्ड से रिसीव करता है। scanf is a predefined function। In C++ we can use cin to input data from a keyboard। C++ में जैसे हम cout का यूज करें, उसी तरह cin का यूज हम डेटा को कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए कर रहे हैं। The identifier cin is a predefined object in C++। cin cout की तरह एक predefined object है जो कि C++ में है। The operator is known as एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। जो हम cin में जो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं उसको हम एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर कह सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इसके डायरेक्शन में डिफरेंस है। इसके एग्जांपल को अगर हम देखें तो scanf %d @a and %a का यूज कर रहे हैं, इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार अगर C++ के कोडिंग में देखें तो उसमें कोई भी एंड ऑपरेटर ना कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करे, डायरेक्ट cin कर दे रहे हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स क्या होता है?
अब जानेंगे header files के बारे में. Predefined function are declared in header file. So whenever we are using any predefined function in your code, you have to include a specific header file that contains its declaration. Header file के अंदर predefined function का declaration होता है, उसका define नहीं होता है. जो भी predefined function आप use कर रहे हैं, printf, scanf, ये सारे के डिक्लेरेशन होते हैं हीडर फाइल के अंदर, डिफाइन नहीं होते, उसके कोडिंग लाइब्रेरी फाइल में होते हैं. ये बात आप लोग को जानना बहुत जरूरी है. हीडर फाइल के अंदर हम फंक्शन के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी वेरिएबल का नाम भी डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. अबाउट iostream.h. अब जानते हैं iostream.h क्या है. iostream.h का मतलब ही है कि ये एक हीडर फाइल है. We need to include header file iostream.h. It contains declaration for the identifier cout and the operator insertion and also for the identifier cin and the operator instruction. यानी कि iostream.h में हमारे cout ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होता है, cin ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन हुआ है और दोनों ऑपरेटर इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के डिक्लेरेशन हुए हैं. इसलिए हमें अपने प्रोग्राम में iostream.h को इंक्लूड करना जरूरी रहता है. हीडर फाइल कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर. अभी जैसे कि मैंने बताया कि हीडर फाइल क्या करता है, आइडेंटिफायर के डिक्लेरेशन को कंटेन करता है, उसके डिफाइन को कंटेन नहीं करता. डिफाइन को कौन कंटेन करता है, डिफाइन को लाइब्रेरी फाइल कंटेन करता है. लाइब्रेरी फाइल के अंदर सारे के डिफाइन, सारे के कोडिंग होते हैं, इसके अंदर बस डिक्लेरेशन होता है. आइडेंटिफायर कैन बी फंक्शन नेम, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, मैक्रो, etc. आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं हीडर फाइल के अंदर, फंक्शन के नेम हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्रो हो सकते हैं. इंडेल क्या है, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक मैनिपुलेटर है. ठीक है. इंसर्टिंग, इसका यूज हम करते हैं न्यू लाइन में जाने के लिए. जैसे हम /n का सी में यूज करते थे, उसी प्रकार इंडेल का यूज हम C++ में करते हैं न्यू लाइन में जाने के लिए. इसका डिक्लेरेशन भी iostream.h हीडर फाइल में किया हुआ है. एक सैंपल प्रोग्राम है, स्क्वायर CPP नाम का मैंने एक सैंपल प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने दो हीडर फाइल को इंक्लूड किया. हैज इंक्लूड iostream.h और हैज इंक्लूड conio.h. कॉनियो का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, CONIO होता है. वैसे मेरे पीपीटी बनाने के समय में थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अभी हम कोडिंग में दिखलाएंगे, वो सही है. डिक्लेरेशन ऑफ cin और cout, इसका डिक्लेरेशन cin और cout में है. iostream इसका conio.h का डिक्लेरेशन clr scr get ch में है. वाइड मेन clr scr एक एक्शन स्टेटमेंट है. डिक्लेरेशन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट इंटेक्स होता है. cout इंटर अ नंबर करें, फिर इसका इनपुट लिए, फिर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करें इंट s, क्योंकि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलने का मतलब है यहीं पे वेरिएबल बन रहा है और यहीं पे कैलकुलेशन भी हो रहा है. फिर हम अपने आउटपुट को प्रिंट कराए गेट सी. जो भी आपके इस साइड एरो से डिनोट हुए हुए वो सारे एक्शन स्टेटमेंट है. अब हम देखते हैं वो प्रोग्राम की कोडिंग रन करा के. चलिए इसके लिए हम खोलते हैं टर्बो सी, क्योंकि मैंने कोडिंग पहले से बना रखी है, बस उसको रन करा के एक बार आप लोग को दिखला देना है कैसे रन करती है. लेट्स स्टार्ट. ओपन स्क्वायर cpp.open. ये हमारा कोडिंग है. हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइडमेन, clr scr एक्शन स्टेटमेंट, वेरिएबल की डिक्लेरेशन. C++ में एक्शन स्टेटमेंट के बाद हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब कि कहीं पे भी हम अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर सकते हैं, बट सी में ऐसा नहीं है. सी में हमें अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही करना रहता है. clr scr मतलब कि क्लियर स्क्रीन, वो स्क्रीन को हमारे क्लियर कर देता है, जो कि एक्शन स्टेटमेंट, जो कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि हैज इंक्लूड conio.h में इसका डिक्लेरेशन है. ठीक है.
फिर नंबर को पे इंटर अ नंबर वैल्यू मांग रहे हैं, फिर इनपुट ले रहे हैं, फिर यहाँ पे डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन हो रहा है वेरिएबल का, यहीं पे बन रहा है, यहीं पे कैलकुलेशन हो रहा है, फिर स्क्वायर प्रिंट आउट करा रहे, गेट स्टेट। अब हम इसे रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारा कोडिंग सही से काम कर रहा है कि नहीं। नो एरर, नो वार्निंग, इंटर अ नंबर मैंने डाला 4, स्क्वायर इज 4, यानी कि कोडिंग सही काम कर रहा है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, हमारा कोडिंग सही से काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।